हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो गाइज आज हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं जो है SST से आपकी जो बुक है आवर पास्ट थर्ड का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड से MCQ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश रिसीव्ड द दीवानी ऑफ बंगाल इन। जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने कब प्राप्त की थी दीवानी ऑफ बंगाल? कौन से सन में प्राप्त की थी? तो भैया ये की थी 1765 में। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। कहते हैं कि किसको अपॉइंट किया गया था द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए दीवान के रूप में बंगाल के अंदर? तो ये था मुगल एम्परर। किसने शासन किया था? मुगल एम्परर ने किया था। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए दीवान ऑफ बंगाल द कंपनी बिकेम द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। सो राइट आंसर इज सी, फाइनेंशियल। क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन 1765 द मेन मोटिव ऑफ द कंपनी वाज। 1765 ईस्वी में 1765 में जो कंपनी का मेन मोटिव था वो क्या था भाई? किस उद्देश्य से, क्या पर्पस था, क्या मोटिव था? तो इट वाज ट्रेड। क्या था ये? ट्रेड मानी होता है व्यापार करना। किस मुद्दे से वो आई थी? व्यापार करने के मुद्दे से आई थी। उनका पर्पस उद्देश्य था व्यापार करना। ए टेरिबल फैमिन अकर्ड इन बंगाल। कहते हैं कि भयानक फैमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना। कहते हैं भयानक अकाल, अकर्ड मीन्स होता है होना। एक भयानक अकाल हुआ था बंगाल के अंदर। वो कौन सी साल थी? ये थी 1770। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फैमिन ऑफ 1770 इन बंगाल अबाउट ... मिलियन पीपल वर किल्ड। कहता है कि टोटल वहां पर जो जनसंख्या थी वो 30 मिलियन थी, और भैया उसमें मरने वालों की संख्या कितनी मिलियन थी? 10 मिलियन थी। सो राइट ऑप्शन इज हियर बी। कहते हैं कि टोटल जनसंख्या हो गई वहां की 30 मिलियन और मर गए कितने? 10 मिलियन। तो भैया 10 दिया 30, कितना हिस्सा हुआ? 1/3। तो अब जो है टोटल वहां पर कितनी थी? 30 थी, मर गए 10 मिलियन। तो यहां पर 1/3 कितने बचे? 1/3 बच गए। ठीक है, ए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पास्ड इन। कहते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो कब हुआ था? स्थायी बंदोबस्त की जो है वो कब हुआ था? 1793 में। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? किससे रिलेटेड था? मैटर क्या था? किसके साथ संबंधित था? तो ये लैंड रिवेन्यू। अब रिवेन्यू का मतलब होता है जैसे कि रेंट लेना, जैसे कि जो लैंड है, भूमि है, उसका जो है कर, जिसको बोलते हैं ना रेंट, कर इकट्ठा करना। तो लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हु वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। कहते जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसके अंदर जमींदारों को जाना जाता था। कौन लोग थे जो जमींदार के रूप में जाने जाते थे? उनमें कौन कौन शामिल थे? तो भैया उनमें शामिल थे राजस्व और तुगलकदार। ठीक है, दोनों ही थे। इन दोनों को मिलाकर हम जमींदार कह सकते थे। जमींदार उन्हीं को कहते थे जो राजस्व और तुगलकदार दोनों मिक्स थे। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है ये भी है और ये भी है, इसलिए लेकिन इन ए और बी हम अकेले इसको करेंगे तो फिर हमारा ये रह जाएगा, इसको करेंगे तो ये रह जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। विच वाज ए लैंड रिवेन्यू सिस्टम। कहते कि जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम है वो कौन कौन से थे? तो वहां पर थे जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, मुनरो सिस्टम हो गया। भाई तीनों ही तो थे, ये शामिल थे। सो राइट ऑप्शन इज हियर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द रेंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली अंडर विच सिस्टम। कहते कि ऐसा कौन सा सिस्टम था? जैसे कि ऊपर 3 सिस्टम का नाम लिया गया तीनों का, तो इसमें से कौन से सिस्टम के अंदर जो है रेंट फिक्स्ड थे?
ठीक है। तो कौन से में से थे? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो किराया था, रेंट था, वो क्या था? फिक्स था। सो राइट ऑप्शन इज सी। हु इनिशिएटेड महलवारी सिस्टम? इनिशिएटेड का मतलब होता है बच्चा शुरुआत करना। कहते हैं महलवारी जो सिस्टम है वो किसने शुरू किया था? होल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। तो राइट ऑप्शन इज ए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, हु इनिशिएटेड द परमानेंट सेटलमेंट? अब परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो महलवारी सिस्टम है इंडिया के अंदर कहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया था? नॉर्थ के अंदर। कहाँ किया गया था? नॉर्थ के अंदर। सो राइट ऑप्शन इज हियर सी। 14 का सी है। नेक्स्ट देखिए, मुनरो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कहते हैं मुनरो सिस्टम को भारत के अंदर कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? साउथ में। अब देखिए महलवारी को तो नॉर्थ में किया था और मुनरो सिस्टम को क्या किया था? साउथ के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड, बढ़ाना द कल्टिवेशन ऑफ कहते हैं कि जो कंपनी है वो कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से बेस्ट बढ़ाने की। कल्टिवेशन होता है खेतीहर, यानी कि खेती से रिलेटेड जो भी है अपना व्यापार बढ़ाना चाहती थी। तो वो क्या थी? किस किस चीज क्या थी? वो चीजें क्या थी? तो वो थी ओपियम, जिसको बोलते हैं अफीम। ठीक है, इसको ओपियम है, ये अफीम होती है भाई। ये जो है इसको बोलते हैं अफीम और इसको बोलते हैं इंडिगो, यानी कि नील, कपड़ों में देने वाला नील होता है, और ये ड्रग्स होती है अफीम। तो ये दोनों ही थी। तो अब दोनों किस में शामिल हो रही है? हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रही है। ए और बी इसके अंदर दोनों ही शामिल हो रहे हैं। तो सो राइट ऑप्शन इज सी। बोथ है ए एंड बी। इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। कहते हैं कि जो इंडिगो है, जो नील है, वो किस में यूज किया जाता था भैया? कपड़ों में। आज भी तो करते हो आप। नील किस में देते हैं? कपड़ों में देते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद इंडिगो कल्टीवेशन, होते खेती। कहते हैं कि कौन सा सिस्टम है जो जुड़ा हुआ है इंडिगो की खेती से? तो भैया नीज है, रैयती है। ठीक है, रैयत जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों ही सिस्टम जुड़े हुए हैं। सो राइट आंसर इज ए एंड बी। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द ब्लू रेबलियन इज एसोसिएटेड विद क्रॉपर्स। कहते हैं ये जो नीला विद्रोह है ये किससे रिलेटेड है? तो नीला नॉर्मली है, इंडिगो को शो करता है नील। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ए। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 20 की, द ब्लू रेबलियन टुक प्लेस इन, जो नीली क्रांति है, नील विद्रोह है, वो कब हुआ था भैया? वो हुआ था 1859 में। सो राइट आंसर इज हियर, दैट इज कॉल्ड बी। सो 21st का देखिए, व्हेन डिड द फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस टेक प्लेस। कहता है कि जो पहली क्रांति होती स्वतंत्रता के लिए हुई थी वो कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, 1857 में। राइट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हेन डिड गांधी जी विजिट चंपारण। जो गांधी जी हैं वो चंपारण में कब गए थे? उन्होंने कब विजिट किया था भाई? तो उन्होंने विजिट किया था 1917 में, 1917 में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ मैं फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।